फिर फॉरेन बेस्ड जो अकाउंट्स हैं उसके हवाले से बात की। आपको पता होगा जो लोग एक्स पर हैं कि थोड़ी देर के लिए एक शायद ये मुतारिफ करवाया गया था कि आप पता कर सकते हैं कि कौन सा अकाउंट कहाँ से ऑपरेट कर रहा है। तो उसमें आज 3-4 मेजर अकाउंट्स बताए गए, जैसे नाम तो नहीं लिया गया लेकिन जो स्लाइड थी उस पर बड़ा वाज़ेह था कि पीटीआई ऑफिशियल का अकाउंट है, वो बताया गया कि यूएस से इस्तेमाल हो रहा है एज़ पर द लोकेशन। मंजूर पश्तीन साहब का अकाउंट यूरोप से इस्तेमाल हो रहा है। फितना अल हिंदुस्तान का जो अकाउंट, कुछ अकाउंट्स है वो इंडिया से ऑपरेट हो रहे हैं। हरबिया मरी का जो अकाउंट है वो यूके से इस्तेमाल हो रहा है। महारंग बलोच का जो एक्स अकाउंट है वो सिंगापुर से इस्तेमाल हो रहा है। तो इस पर सवाल किया गया। बाद में किसी ने एक सवाल में ये भी किया कि कितना रिलायबल है ये कहना कि ये जो लोकेशंस बताई जा रही हैं ये दुरुस्त है या नहीं है। तो ये सारी ब्रीफिंग उनकी जानिब से थी और फिर जो है सवालात का सिलसिला शुरू हुआ। मैं कुछ साथियों के नाम ले लूँगा वंस अगेन जिनसे मेरी वाकफियत है और जो मुझे पता है कि माइंड नहीं करेंगे। बाकी जिनको मैं नहीं जानता पर्सनली तो उनके जो सवालात हैं उन पर मैं उनका नाम नहीं बताऊँगा। खबर गुमन साहब उन्होंने आज ये सवाल किया। एक सवाल तो उनका तालिबान की इंगेजमेंट के हवाले से था। अफगान तालिबान रशिया से भी इंगेज कर रहे हैं, चाइना से भी कर रहे हैं, इंडिया भी वो होकर आए। इस पर तो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था कि हमारा कोई इशू नहीं है। अगर वहाँ पे एक इंटरिम सेटअप है, वो दुनिया भर से इंगेज करना चाहता है तो बड़ी अच्छी बात है, उनको बिहेव करना चाहिए एक नॉर्मल सोसाइटी, एक नॉर्मल मुल्क के हवाले से। लेकिन ये जब सवाल हुआ कि खबर गुमन साहब का सवाल था कि अब अगर वो इस्लामाबाद में धमकी देकर अटैक कर सकते हैं, वो पेशावर में अटैक कर सकते हैं, हम भी जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये इसकी एंड गेम क्या होगी? क्या हम दोबारा माजी में जा रहे हैं 2014 या उससे पहले जब रोज़ाना की बुनियाद पर अटैक्स होते थे और शहर में कहीं पे भी या मुल्क में कहीं पे भी अटैक हो जाता था? तो इस पर DGISPR ने कहा कि देखिए जो एंड स्टेट की आपने बात की तो हक और बातिल पर हमेशा जो है वो हक ही जो है वो गालिब आता है और ये अल्लाह का कानून है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की जो कौम है उन्होंने पहले भी रिजॉल्व दिखाया था, आइंदा भी दिखाएंगे, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम सब वन पेज पर यूनाइट हों। इसके बाद मोहम्मद मालिक साहब ने भी जो है वो सवाल किया कि क्या हम डिस्टिंक्शन करते हैं, हम तफरीक करते हैं अभी भी कि TTP अलग है, अफगान तालिबान अलग है? तो इस पर बड़ा दो टोक जवाब था उनका कि ये दोनों इस वक्त हमारे लिए एक ही हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की DGISPR ने। उन्होंने कहा जिस तरीके से इस वक्त TTP पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहा है और अफ़गान तालिबान जिस तरह उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको रोक नहीं रहे, तो पाकिस्तान के लिए ये दोनों एक ही हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि उम्मीद ये करनी चाहिए अफ़गान तालिबान से, क्योंकि अब वो एक इंटरिम हुकूमत का हिस्सा है, उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि अपने लोगों को डिलीवर करें। तो उनको किसी नॉन स्टेट एक्टर की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए, उनको एक स्टेट, एक नॉर्मल स्टेट की तरह बिहेव करना चाहिए। और उन्होंने कहा ये उम्मीद करते हैं कि वो करें, लेकिन फ़िलहाल जो उनका तरीक़ेकार है उससे वो नहीं लगता। और इसीलिए वो कह रहे थे कि हम ज़्यादा फ़र्क नहीं कर सकते कि इस वक्त TTP मुख्तलिफ है और अफ़गान तालिबान मुख्तलिफ है।